क्या एक शादीशुदा इंसान के साथ प्यार करना या रिलेशनशिप में रहना, क्या ये सही है या गलत है? हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। सही क्या है, गलत क्या है, इसका हम आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन में कुछ लोगों को बुरी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो ये अपनी सोच पे निर्भर करता है कि किसको कैसे जीवन व्यतीत करना अच्छा या बुरा लगता है। यहाँ पे मैं आपको अपनी राय बताऊंगा, आप फॉलो करें या ना करें, किंतु मैं अपनी कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अपना जो अनुभव है उसको भी मैं साझा करूंगा आपके साथ। दोस्तों, सबसे पहले ये सोचिए कि कोई भी शादीशुदा इंसान है तो ऐसे में वो व्यक्ति सिंगल नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों से शादीशुदा बनता है। तो ऐसे में ये मान कर के चलिए कि वो व्यक्ति सिंगल नहीं है, उसके साथ कोई और व्यक्ति भी है जो जुड़ा हुआ है उसके साथ। और कहीं ना कहीं जब वो दो व्यक्तियों से शादीशुदा बनता है तो वो किस हद तक आपको सिक्योर रखेगा, किस हद तक आपके साथ वो प्रेम करेगा, या किस हद तक आपके जीवन में आपकी जो आशा उपेक्षा आकांक्षाएं हैं उनको पूरी करेगा। हमें कुछ बातों को यहाँ पे समझना है। पहली बात, कोई भी शादीशुदा इंसान है उसके साथ कोई दूसरा इंसान जुड़ता है तो वो क्यों जुड़ता है? मान लीजिए कि एक शादीशुदा इंसान के साथ शादीशुदा इंसान ही जुड़े, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जुड़ा है इंसान उनके साथ, उनके रिश्ते में किसी तरह से भी उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं वो जिसके साथ शादी किए हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, डजंट मैटर, उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं। तो उन्होंने एक अपना सहारा बनाने के लिए एक शादीशुदा इंसान का साथ लिया या उनके साथ जुड़े। अब जिसके साथ जुड़े वो व्यक्ति क्या है? वो भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर वो जुड़े तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके बीच में भी कोई मतभेद हो, या उनके पार्टनर भी उनके लिए अच्छे से सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में सामने वाले का लाइफ पार्टनर जो है वो भी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो जुड़े हैं उनका भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो दोनों जुड़ गए। इसमें कुछ हद तक चीज़ें आगे ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये लंबे समय तक ये नहीं रहेगा। आगे चल कर के कहीं ना कहीं इसमें बाधा आएगी, रुकावट आएगी, अड़चन आएगी, जब दोनों के लाइफ पार्टनर को पता लगेगा, तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कब तक चलेगा, क्योंकि शादीशुदा इंसान के साथ अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो कोई उसकी गारंटी नहीं है। किसी भी तरह ये किसी भी समय आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो सकता है, उसमें मतभेद आ सकते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब लोग जुड़ते क्यों हैं? एक तो वो लोग हैं जो किसी लालच के कारण से जुड़ गए। मान लीजिए कि अगर सामने वाला कोई हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, फाइनेंशियली उसको उम्मीद हो सकती है, या फिर कोई उसका काम कर रहा है, यानी कि
एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके अंडर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कभी कभी काम काज की लालच में या अपना काम निकालने के लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप बना लो, संबंध बना लो, उसके साथ रहो, जीवन काटो। तो एक तो इस कंडीशन में लोग जुड़ते हैं कि सामने वाले से हेल्प मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ये व्यक्ति आगे चल करके। दूसरी समस्या ये होती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जब वो एक तरह से शारीरिक संबंध चाहता है या इस तरह की चीज़ें वो जीवन में करना चाहते हैं, तो उसकी लालसा में भी वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे ये सब चीज़ें देखता है। तो इस कारण से भी लोग जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दोनों कारणों में लालच है, दोनों कारणों में लोभ है, तो स्वाभाविक है इसमें ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, किसी न किसी समय ये ढह जाएगा। और आप देखेंगे मित्रों कि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं 90% 90 से लेके 95% तक ये विफल हो जाएंगे। इनका कोई लंबे समय के लिए कोई किसी तरह से भी लंबे समय तक इस तरह का इनमें मजबूती नहीं देखी जाती है जैसी रिश्तों में मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है उस व्यक्ति के भीतर एक लत होती है, आदत होती है। जैसा एक इंसान शराब पीता है, उसकी एक लत है, कोई नशा करता है तो उसकी एक लत है। तो उसी तरह की ऐसे इंसानों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो लोग, मान लीजिए कि आज आपके साथ उन्होंने रिलेशन बनाए, आपके साथ संबंधों में हैं, तो वो लोग बाद में किसी और के साथ बना लेंगे। कुछ समय तक आपके साथ ठीक चलेगा, आगे फिर ख़राब हो जाएगा, फिर किसी और के साथ वो चला जाएंगे। तो जो एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाया, संभावना ये रहती है कि दूसरी जगह पे भी वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कारण से फिर इसमें विवाद देखा जाता है। रही बात, कभी कभी आपको लगता है कि सामने वाला डिवोर्स दे देगा, शादी कर लेंगे हम। तो ऐसे में ये डिवोर्स की जो क्रिया है ये भी काफ़ी लंबे समय तक भारतवर्ष में चलती है। भारत देश में डिवोर्स की जो प्रक्रिया है, आप खुद जानते हैं कि उसमें कितना ही समय लग जाता है, समय का नाश होता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है वो अपने हिसाब से कार्य तो करती ही करती है। वो हस्बैंड का भी देखेगी, वाइफ का भी देखेगी। कानून की नज़र में दोनों ही बराबर हैं। एक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा रहे हैं या रिलेशन ख़राब कर रहे या कर रही है, तो कहीं ना कहीं कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है। तो ऐसे में उनको सबको बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने उस हिसाब से जो लास्ट पे जजमेंट देनी है या न्याय करना है जिसमें किसी के अधिकारों का हनन ना हो। तो कहीं ना कहीं वो फैसला आने में देरी हो सकती है या लंबा केस चल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जीवन में होती हैं। क्योंकि खाली इसमें देखा जाए मित्रों तो अधिकांश मामलों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ये जो रिलेशनशिप है शादीशुदा के साथ या नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अब की छोटी उम्र है, शादी हुई लेकिन सही से रिश्ता नहीं चल रहा है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे फाइनल कर दो। अगर सामने वाला डिवोर्स लेना चाहता है या लेना चाहती है तो एक समय सीमा रखो, उसको लंबे समय तक घसीटो नहीं। जितना डिले होगा उतनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी आपको। सामने वाला हो सकता है आपको उपयोग कर रहा है, वो अपने एंजॉय के लिए आपके साथ जुड़ा है या जुड़ी है। तो ऐसी अवस्था में आप जितना सही ढंग से
रिश्ते को समझेंगे उतना सही तरीके से चलेंगे। क्योंकि अधिकांश लोग इसलिए भी जुड़ते हैं कि एक उनका जैसे मान लीजिए कि उनके पार्टनर के साथ उनकी कोई सेटिस्फेक्शन अच्छी नहीं है, संबंध अच्छे नहीं हैं, शारीरिक संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इस कारण से भी वो जुड़ जाते हैं। फिर शादीशुदा लाइफ में उम्र का गैप भी देखा जाता है। एक व्यक्ति 60 साल का है, दूसरा 30 साल का है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि उनका रिलेशन आगे अच्छा चलेगा? जब वो 70 का साल हो जाएगा, वो 40 वाला क्या करेगा? तो वो ब्रेकअप तो होगा ही होगा। तो 30 वाले को भी समझना है कि उसको अपने बराबर के व्यक्ति के साथ ही आगे बढ़ना है, तो इसमें उम्र का गैप भी कभी कभी देखा जाता है। फिर इसका गारंटी नहीं है, पूर्ण रूप से सिक्योर नहीं है, ये स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। इसमें ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि व्यक्ति को धोखा मिलता है। अंत में आप पैसा गंवा देते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और जितना आप अपने काम में, अपने कार्य में फोकस करके अपने कैरियर को अच्छा बना सकते थे, लेकिन इस तरह के झमेले में पड़ के, इस तरह की चीज़ों में पड़ के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने बहुमूल्य टाइम को व्यर्थ में खर्चते हैं, और लास्ट पे आप फाइनेंशियली हारते हैं, शारीरिक रूप से आपका शोषण होता है, सोशली आप कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आ जाते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक सोसाइटी में लास्ट में बदनामी भी आपकी होती है इस कारण से। तो जहाँ तक मेरी सोच है, तो ये रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है, तभी अच्छे से चल सकता है, जहाँ पे दोनों की रजामंदी अच्छे से हो, दोनों के विचार अच्छे हो, अनुकूलता हो, इसमें किसी तरह की लाभ हानि की बात ना हो, और ना ही किसी तरह से अपने फ़ायदे की बात हो। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से आगे ये चलेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।